सरकारी राशन डिपो में दुर्गंध युक्त तेल मिलने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत वार्ड पार्षद द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग को दी गई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस गंभीर मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए तेल के सैंपल भरे हैं। वो कंडाघाट में जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो सके। इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट 14 दिनों के अंदर आ जाएगी, तभी ये तेल डिपुओं पर वितरित किया जाएगा। हमारे संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम सोलन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अतुल कैस्था ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है, जिसके बाद तुरंत संज्ञान लेकर तेल के सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए कंडाघाट लैब भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सैंपल फेल होते हैं तो तेल बनाने वाली कंपनी पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे सजा व जुर्माने का प्रावधान भी है। जिस कंपनी से सरकार का करार है, सैंपल फेल होने को और उस स्थिति में उस कंपनी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमें शिकायत जो हमारे सम्मानित पार्षद हैं हॉस्पिटल एरिया के शहर के शैलेंद्र गुप्ता जी, उनके माध्यम से हमें शिकायत प्राप्त हुई कि एक जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड हुए। उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले जो उनका जो स्थानीय डिपो है वहाँ से उन्होंने सरसों के तेल के सैंपल लिए हैं उपभोग के लिए, लेकिन जैसे ही उस पैकेट को खोला है तो उसमें दुर्गंध पाई गई है। तो उन्होंने लिखित रूप पे भी हमें शिकायत दी और वो चाह रहे थे कि इससे पहले कि डिपो का जो स्टॉक है वो लोगों में वितरित हो जाए, लोग उसको कंज्यूम कर लें, तो विभाग उससे पहले जो है वो उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमने कल ही दोपहर बाद इसको संज्ञान लिया और फूड सेफ्टी ऑफिसर जो हमारे दीक्षा कपिल जी हैं उनको आदेश दिए कि वहाँ डिपो को उसमें जांच की जाए और जितने भी वहाँ पे तेल के अन्य किस्म भी हैं उस किस्म को छोड़ के सबके सैंपल जांच के लिए लिए जाएं। तो हमने कल ही इसके जो 3 सैंपल्स हैं वो जांच के लिए एकत्रित कर लिए हैं और इनको कल ही हमने लैब में देर शाम तक छुड़वा भी दिया है। कब तक रिपोर्ट आएगी? देखिए, रिपोर्ट का स्टिपुलेटेड टाइम तो 14 डेज होता है, पर डिपेंड्स करता है कि कितना वहाँ पे वर्कलोड है। होपफुली इतने दिन में आ जाएगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, उसमें अगर खाद्य पदार्थ सब स्टैंडर्ड होता है तो इसका मामला जो है वो माननीय एडीसी साहब की अदालत में लगता है, जिसमें 3 से 5 लाख तक की जुर्माने की जो है वो ऐसा रहता है। और अगर वो खाद्य पदार्थ अनसेफ रहता है तो जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वहाँ जाता है, जिसमें सज़ा का भी प्रावधान है। और अगर ये मिसब्रांडेड आता है तो इसमें कंपाउंडिंग जो एडीसी साहब की अदालत में लगता है, तो उसमें 2 लाख तक का जुर्माना है। सीलबंद था तो स्वाभाविक है कि डिपो में जो सप्लाई आती है वो सरकारी सप्लाई होती है, जो हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है वो उसको देखता है और इसी मद्देनज़र जो है उनके पास बिल और जो परचेज इनवॉइसेस होते हैं वो जरूर रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर जो इसका मैन्युफैक्चर है अंततः उसी पे ही ये ज़्यादा कार्रवाई रहती है। जी।